morning student. Today in this lecture we will discuss about the design of the water tank. ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है आपका डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, तो आज हमने उसके डिज़ाइन स्टेप न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना है कि डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक आपने कैसे करना है। राइट, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाटर टैंक क्या होता है। वाटर टैंक इज ए कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो आपका वाटर टैंक है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टैंक वाई इंडस्ट्रीज, कैंपस, टावर एक्सेट्रा, वेरियस टाइप ऑफ आरसीसी वाटर टैंक आर यूज्ड। ठीक है, तो अभी जो मेन हमने डिस्कस करने हैं वो हमने डिस्कस करने हैं टाइप ऑफ द वाटर टैंक। तो तीन तरह के हमने वाटर टैंक डिस्कस करने हैं। पहला है टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ऐसे टैंक जो ग्राउंड पे रेस्ट होते हैं। दूसरे अंडरग्राउंड टैंक जो धरती के नीचे होते हैं। एलिवेटर टैंक जो वो होते हैं जो हम क्या है कॉलम के ऊपर खड़े करके और कुछ हाइट पे उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम एलिवेटर टैंक। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसकी टाइप। अब सबसे पहले आता है टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। दीज टैंक में हैव सर्कुलर और रेक्टेंगुलर सेक्शन। ऐसे टैंक का जो सेक्शन होता है या तो सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा। द टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड हैव फ्लैट बॉटम। जो आपके ऐसे टैंक है, वाटर टैंक है जो ग्राउंड पे रेस्ट होते हैं, उनका जो फ्लैप वो जो होते हैं उनका जो है फ्लैट बॉटम, जो उसका बॉटम सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। और जो एलिवेटर टैंक होते हैं उनका जो सरफेस होता है, बॉटम सरफेस होता है, वो कॉनिकल होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, हुप स्ट्रेसिस वगैरह प्रोड्यूस होती है। राइट, तो ये दो तरह के होते हैं, एक सर्कुलर के, एक रेक्टेंगुलर के। अब टाइप ऑफ टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड अगर हम डिस्कस करें सर्कुलर का, तो सर्कुलर के केस में आपके दो केस बनते हैं। पहला आपका रिजिड बेस, सेकंड आता है आपका फ्लेक्सिबल बेस। ठीक है, तो टाइप ऑफ टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मान लो आपने सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपकी दो केसेस डिस्कस होंगे। पहला केस होगा कि जिसमें आपका बेस क्या होगा, रिजिड होगा। रिजिड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। फ्लेक्सिबल बेस का मतलब क्या है, उसमें जो वॉल्स होंगी है वो उसके साथ फिक्स नहीं होगी स्लैब के बेस के साथ, वो उसमें थोड़ी बहुत ही मूवमेंट आप अलाउ कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल बेस में आता है। अब ऐसा ही जो आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक होते हैं, इसमें भी हमने दो केस डिस्कस करने हैं। जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है इसमें भी हमने दो केस डिस्कस करने हैं। पहला है जो लेंथ है और जो विड्थ है उसकी, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 हो। जो लेंथ है और विड्थ है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। और दूसरा केस डिस्कस करेंगे जिसमें लेंथ और विड्थ क्या है, लेस देन, लेंथ और विड्थ की जो रेशियो होगी वो लेस देन 2 होगी या ग्रेटर देन 2 होगी। तो इस तरह हमने दो केस डिस्कस करने हैं रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू क्लियर हो गया। वाटर टैंक हमने डिस्कस करना है, उनके तीन टाइप हमने डिस्कस करने हैं। फिर जो टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है इसमें दो केस होंगे, सर्कुलर का, दूसरा रेक्टेंगुलर का। ठीक है, जो सर्कुलर में होगा उसका फ्लेक्सिबल बेस होता है, दूसरा रिजिड बेस होगा। और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें आपका अगर लेंथ और विड्थ की रेशियो या तो लेस देन 2 होगी या ग्रेटर देन 2 होगी, उस हिसाब से हमने डिजाइन ऑफ वाटर टैंक करना है। अब देखो, जो आपका पहला केस आता है सर्कुलर वाटर टैंक का। सर्कुलर वाटर टैंक कैन हैव फ्लेक्सिबल बेस और रिजिड बेस। इसमें फ्लेक्सिबल बेस भी हो सकता है, जो रिजिड बेस भी हो सकता है। अगर तो वो फ्लेक्सिबल बेस है तो जो उनकी वॉल होगी वो फ्री टू मूव आउटवर्ड, जो वॉल है वो आउटवर्ड मूव कर सकती है। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल, द वॉल इज फ्री टू मूव आउटवर्ड व्हेन इंटरनल वाटर प्रेशर इज अप्लाई। जब आपका इंटरनल प्रेशर अप्लाई होगा तो जो वॉल है वो फ्री है तो मूव कर सकती है। ठीक है, हेंस जो वॉल है इज सब्जेक्टेड टू हुप स्ट्रेसेस, तो उनमें हुप स्ट्रेसेस एक्ट करेगी ओनली।
और जो हुप स्ट्रेसिस है उसको कैलकुलेट करने का आपका ये फॉर्मूला होता है गामा एच डी बाई टू। ठीक, राइट। जो गामा है वो आपका होता है यूनिट वेट ऑफ द वाटर, और इसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो एच है वो होती है आपकी हाइट ऑफ द टैंक। नेक्स्ट आता है आपका डी, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर टैंक। जो सर्कुलर टैंक है उसका डायामीटर आपका डी होगा। और नेक्स्ट है आपका reinforcement फॉर हुप फोर्सेस इज टू बी गिवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ओनली मिनिमम reinforcement इज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हुप स्ट्रेसेस के लिए जो आपने reinforcement प्रोवाइड करने हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपने मिनिमम reinforcement प्रोवाइड करना है। राइट, क्लियर हो गया। अब देखो जो उसका सेकंड केस है वो आता है आपका रिजिड बेस का। ठीक है, तो सेकंड केस है वो आपका आएगा रिजिड बेस का। दिस इज योर रिजिड बेस। इन केस ऑफ द रिजिड बेस द लोअर पोर्शन, जो आपका लोअर पोर्शन है वो कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, और जो आपका अपर पोर्शन है, ठीक है, वो आपका एक्ट करेगा हुप एक्शन। ठीक है, तो एक लोअर पोर्शन कैंटिलीवर एक्ट करेगा और अपर वाला पोर्शन आपका हुप एक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये देखो अगर मान लो उसकी टोटल हाइट है जो यहाँ तक कैंटिलीवर एक्शन एक्ट कर रहा है वो आपका एच है, और जो टोटल हाइट है वो कैपिटल एच है, तो जो लोड टेकन बाय द हुप एक्शन होगा उसके लिए जो हाइट होगी वो आप निकाल सकते हो एच माइनस कैपिटल एच में से। अगर आप स्मॉल एच माइनस कर दो तो आप जो लोड टेकन बाय हुप फोर्सेस होगा वो आप निकाल सकते हो। राइट, अब इसमें क्या है, जो आपने एच की वैल्यू लेनी है। अगर तो आपका जो सर्कुलर वाटर टैंक है उसमें आपने क्या करना होता है, जो एच की वैल्यू है वो होगी आपकी एच बाई 3 और 1 मीटर। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वैल्यू आपने काउंट करनी है। अगर इसी तरह मान लो आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक होता तो उसमें आपने क्या करना था, एच बाई 4 और 1 मीटर, उस दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो आपने काउंट करनी थी। तो क्लियर हो गया, तो ये इसके केस है एच बाई 3 और 1 मीटर के। ठीक है, तो ये इसके दो केस बनते हैं, एक रिजिड दूसरा फ्लेक्सिबल बेस का। अब देखो जब हमने वाटर टैंक डिजाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपने वाटर टैंक डिजाइन करना है तो उसके लिए कुछ कांस्टेंट चाहिए। वो कांस्टेंट कौन कौन से है, सबसे पहले तो आपको जो कांस्टेंट चाहिए वो होता है आपका मॉड्यूलर रेशियो। राइट, अगर हम मॉड्यूलर रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी। और जो सिग्मा सीबीसी है वो उसका क्या मतलब होता है, वो होती है आपकी परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग में परमिजिबल स्ट्रेस है। ये आपको आईएस कोड में से मिल जाती है, पेज ना टेबल नंबर 21 है, उसमें से ये आपको स्ट्रेस मिल जाती है, ये वाली जो स्ट्रेस है। उसके बाद सेकंड कांस्टेंट आता है आपका एन, ये डिपेंड करता है आपका एम पे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका एम सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। सिग्मा एसटी होता है आपका परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो ये आया आपका सेकंड। थर्ड आएगा जे 1 माइनस एन बाई 3, तो इसका फॉर्मूला होता है। और जो उसके बाद कांस्टेंट आपका के की वैल्यू होती है 1/2 सिग्मा सीबीसी इंटू जे इंटू एन। तो इनको मल्टीप्लाई करके आपने ये कांस्टेंट निकालने हैं, मॉड्यूलर रेशियो एन जे एंड के। नेक्स्ट आता है जो आपकी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एम, उसको निकालते हैं हम के बी डी स्केयर, बी डेप्थ डी उसकी डेप्थ। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। जो कंक्रीट सेक्शन है उसका इक्विवेलेंट एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये है आपका एरिया इज इक्वल टू ए सी, मतलब जो एरिया ऑफ कंक्रीट है, एम आपका मॉड्यूलर रेशियो है, ए एस टी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है। ठीक है, ए एस एच जो एरिया ऑफ स्टील हमने प्रोवाइड करना है क्रॉस सेक्शनल में, ए जी आपका ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है।
तो यहाँ से आप क्या है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द कंक्रीट सेक्शन निकालोगे। ठीक है, ये तो था इसके डिजाइन स्टेप में। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो इसके डिजाइन स्टेप जो हमने टॉपिक करना था। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।